Hello students, I hope you all are fine. We were doing our first unit which is Functional English and we have done 10 sessions of Functional English. Today we are going to start with session number 11 which is saying no. And you all must be thinking about what is the meaning of saying no. Saying no का मतलब होता है कई बार जैसे हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जब कोई पर्सन हमें किसी काम के लिए या कहीं जाने के लिए ऑफ़र करता है और हमें मना करना होता है, तो हम उस पर्सन को उस सिचुएशन में कैसे मना कर सकते हैं किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो वो ऑफ़र करता है कि उसे भी बुरा ना लगे, उसी के बारे में है हमारा आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कोई पर्सन हमें ऑफ़र करता है, हमें नम्रतापूर्वक उसे मना करना होता है। तो ये वैसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम किसी काम के लिए किसी को मना करें, और उस टाइम पे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वो सामने वाला पर्सन जो हमें ऑफ़र कर रहा है, हम उसकी केयर करते हैं, वो हमारा फ्रेंड है। तो कई बार क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपको कोई ऑफ़र करता है, वो पर्सन आपका फ्रेंड है, आप उसे करना तो चाहते हो मना, लेकिन आप उसे यस कर देते हो कि उसे बुरा ना लगे। लेकिन यस करने से क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट आपके खुद के दिमाग खुद के अंदर कड़वाहट आ जाएगी उसके प्रति, क्योंकि आपने उसे यस बोला जबकि उस पर्सन की तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो किसी काम के लिए या किसी सिचुएशन में आपसे पूछा था, आप हाँ या ना कर सकते थे, लेकिन आपने, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, आप ना करना चाहते थे लेकिन आपने हाँ कर दिया, तो आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट आ जाती है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नो कह ही नहीं सकते, या फिर नो कह देते हैं तो वो खुद अपसेट हो जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इससे उन्हें खुद के लिए भी बुरा लगता है, उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। दूसरी तरफ अगर आप ना करते हो, गलत तरीके से कहते हो, डिसरिस्पेक्टफुल करते हो या अग्रेसिव मैनर में गुस्से में मोल देते हो किसी को नो, तो उसके रिजल्ट से क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन है उसे आपके रूडली बिहेवियर से वो गुस्सा हो जाएगा, उसे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, वो अपसेट हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशंस जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हाउ वुड यू से नो टू द फॉलोइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिचुएशन दी गई है, उन सिचुएशंस में आप कैसे मना करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए फ्रेंड इन्वाइट यू टू ए पार्टी बट यू हैव टू रिफ्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेंड आपको बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन आपको उसे मना करना है। मान लो आपको घर पे कुछ काम है या आपको कहीं और जाना है, तो आप उसे कैसे मना करोगे। नेक्स्ट सिचुएशन है, ए फ्रेंड वांट्स टू बोरो एक बुक बट यू हैव टू रिफ्यूज़। आपका एक फ्रेंड आपसे बुक लेना चाहता है लेकिन आपको उसे मना करना है, आप कैसे मना करोगे। आप डायरेक्टली तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तुझे अपनी बुक नहीं दूंगा, इससे तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा, तो आप कैसे उसे मना करोगे। थर्ड सिचुएशन है, ए फ्रेंड वांट्स टू गो शॉपिंग विद यू बट यू हैव टू रिफ्यूज़। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है, आपको बोलता है कि उनके साथ शॉपिंग पे चलो, लेकिन आपको उसे मना करना है, आप ऐसे सिचुएशन में कैसे मना करोगे। थिंक अबाउट इट, इन सिचुएशंस के बारे में सोचो। उसके बाद कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, अगर मान लो कोई आपको किसी काम के लिए ऑफ़र करता है, कहीं जाने के लिए ऑफ़र करता है, पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, तो आप उनको पोलाइट वे में नम्रतापूर्वक कैसे मना करोगे, कौन सी टर्म्स या फ्रेजेस हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आता है आई एम सॉरी बट। इस फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो कि आई एम सॉरी बट आई वॉन्ट बी एबल टू कम। मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। नेक्स्ट है जो फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हो, थैंक्स फॉर द ऑफ़र बट। ऑफ़र करने के लिए धन्यवाद बट मैं नहीं आ सकता। आई विल हैव टू से नो। ये फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रियली वॉन्ट टू कम बट आई विल हैव टू से नो। मैं आना तो चाहता था लेकिन मुझे ना कहना पड़ेगा, उस पर्सन को कोई और काम हो सकता है। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू हाउएवर। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू हाउएवर आई वॉन्ट बी कम। आप आई वॉन्ट बी एबल टू कम। आपका ऑफ़र करने के लिए तो धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। आई वुड लव टू कम बट बिकॉज यू हैव प्रायर इंगेजमेंट। मान लो अगर आपको जाना तो चाहते हो लेकिन आपने पहले से ही उस पर्टिकुलर डे के लिए, जब आपका फ्रेंड आपको कहीं के लिए इनवाइट कर रहा है, आपको पहले से ही कुछ आपने प्लानिंग कर रखी है, कहीं पे जाना है या कोई काम करना है, और सेम डे के लिए आपका फ्रेंड आपसे कुछ पूछता है, तो उस सिचुएशन में
आपके पहले से ही प्लानिंग है तो उसे कैसे मना करोगे। आई वुड लव टू कम बट कांट बिकॉज ऑफ प्रायर इंगेजमेंट। मैं आना तो चाहता था लेकिन मेरी पहले से ही कुछ प्लानिंग है जो मुझे काम करने हैं। उसके बाद कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। यू कांट वर्क अगेंस्ट द लॉ, आई कांट अबाइड बाय द लॉ इफ इट इज़ नॉट फेयर, आई एम वर्किंग एट द वेयर हाउस, यू आर वर्किंग फॉर द मैनेजर। इन सेंटेंसेस के अंदर एक एक वर्ड हैं जो बोल्ड किए गए हैं। अगेंस्ट है, बाय है, एट है, फॉर है, तो क्या है, प्रीपोजिशंस दी हुई हैं। नेक्स्ट आपकी दी हुई है एक्सरसाइज सेइंग नो। उसके बाद सिचुएशन दी हुई है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी। उसके बाद जैसे क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन ने ये चीज़ बोली, सेकंड पर्सन उसे क्या रिप्लाई देगा, क्या रिप्लाई देना चाहिए, उसके तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनमें से आपको कौन सा सही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नो यू कैन नॉट, नहीं आप पैसे उधार नहीं ले सकते। आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू लैंड यू, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। आई एम सॉरी बट यू कांट बोरो राइट नाउ, आई एम सॉरी लेकिन आप इस टाइम उधार नहीं ले सकते या मैं नहीं दे पाऊँगा। तो आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ऑप्शन है जो सही लग रहा है, जो स्पीकर 2 को बोलना चाहिए, ये आपको फिल इन द ब्लैंक फिलअप करने हैं। इनके आंसर्स मैं कल बताऊंगी, लेकिन पहले आप ट्राई करके देखोगे सभी सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, आई एम गोइंग टू माई आंट्स हाउस, वुड यू लाइक टू कम। मैं अपनी आंटी के घर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। उसके बाद स्पीकर 2 है, वो क्या रिप्लाई करेगा। तीन सिचुएशंस दी गई हैं, वही ऑप्शंस हैं, जैसे मैं नहीं आ पाऊँगा लेकिन ऑफ़र करने के लिए धन्यवाद, आई एम सॉरी लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा, आई एम सॉरी मैं आना ही नहीं चाहता। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, देयर इज़ ए पार्टी एट माई प्लेस ऑन फ्राइडे, यू हैव टू कम। फ्राइडे को मेरे घर पे या मेरी जगह पे पार्टी है, आपको आना होगा। तो स्पीकर 2 क्या कहेगा, थैंक्स बट आई कांट कम एज आई हैव ए प्रायर इंगेजमेंट, साउंड ग्रेट बट नो आई एम नॉट कमिंग, आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट बट थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है जो स्पीकर 2 को बोलना चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन है, इट इज़ क्वाइट लेट नाउ, वाई डोंट यू स्टे एट आवर प्लेस टुनाइट। अब लेट हो चुका है, क्यों नहीं तुम मेरे घर पे या आज रात यहीं पे रुक जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फ्रेंड के घर गए हो, रात हो जाए, वो बहुत लेट हो जाए, वो आपको ऑफ़र करे कि यहीं पे रुक जाओ, तो आप क्या कहोगे, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, हाउएवर आई कांट स्टे, थैंक्स बट आई रियली हैव टू गेट बैक होम, थैंक्स ए लॉट बट आई कांट स्टे एट योर प्लेस टुनाइट। तो आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है, ये आपको फिलअप करना है। ये सभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करना है। नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर ए ड्रिंक, क्या आप हमें ड्रिंक के लिए ज्वाइन करना चाहोगे। तो स्पीकर 2 को क्या बोलना चाहिए, थैंक्स बट आई विल हैव टू से नो, साउंड्स फन बट नो आई कांट जॉइन यू, ए ड्रिंक नो नॉट नाउ। उसके बाद आपकी असेसमेंट दी गई है। असेसमेंट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रीपोजिशंस के दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है वो आपको फिलअप करना है। जैसे कई सेंटेंसेस आपने इस सेशन के अंदर भी किए हुए हैं इन प्रीपोजिशंस के, जहाँ पे इन्हीं प्रीपोजिशन का यूज़ भी किया गया है इन पर्टिकुलर सेशन के अंदर, वहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हो। आपको ये अपनी नोटबुक के अंदर भी करने हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कौन सी प्रीपोजिशन आपको सही लग रही है वो आपको फिलअप करनी है। ये सभी सेंटेंसेस आपको करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर भी करने हैं। आई होप आज हमने जितना भी किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।